दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर है और वीडियो है सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्ट्रेटजी आज की वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये करने का मेन रीजन यही है कि बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास आ रही थी जिसमें डिमांड की गई है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बताइए ताकि हम उसको रिलायबल तरीके से फॉलो कर सके, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसके अंदर, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, आसानी से हम उसको यूज कर सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों वही कोशिश की गई है कि सुपर ट्रेंड की एक स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा एडवांस करने की मैंने कोशिश करी इस वीडियो में, यानी यहाँ पर 2-3 फिल्ट्रेशंस लगाई है जो मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। साथ में जब हम स्ट्रेटजी को बना लेंगे, आपको समझा देंगे, समझाने के बाद हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट का एक रिजल्ट आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट में वो बैक टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने रखूंगा। तो ये जब सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो रियलिटी में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का यूज़ करके मार्केट के अंदर अच्छा गेन कर सकते हैं और मेजर ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और सुपर ट्रेंड को मैं समझाने में कैपेबल हो पाऊंगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या है सुपर ट्रेंड, क्या है स्ट्रेटेजी और क्या पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सुपर ट्रेंड की। देखिए सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है। सबसे पहले तो जब भी आप अपने चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड लगाएंगे, सुपर ट्रेंड आपको कुछ इस तरीके से लगता हुआ दिखाई देगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि चार्ट के ऊपर कैसे लगाते हैं। किसी भी ब्रोकर का अगर चार्ट है आपके पास, कोई भी ब्रोकर है जैसे कि ज़ेरोधा, अब स्टॉक्स फायर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए, ग्रो आ गया है, धन आ गया है, तो बहुत सारे ब्रोकर है, सब इस तरीके के चार्ट्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप इंडिकेटर को लगा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ एक ब्रोकर पर। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक चार्ट ओपन करा हुआ है। अगर आपने किसी भी ब्रोकर में अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ है तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पर आप फ्री में इस तरीके का चार्ट आपको मिल जाएगा जिसमें आप इंडिकेटर लगा करके लाइव बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर मैंने ब्रोकर का चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ सुपर ट्रेंड, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड लगाने के लिए देखिए ये FX करके एक सिंबल है इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SUPER, सुपर ट्रेंड। नाम बहुत अच्छा है, इसका नाम इतना सिंपल है कि एक बार जब आप सुन लेते हैं तो इंडिकेटर को भूलते नहीं है, हमेशा याद रहता है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या दिख रहा है इंडिकेटर में, आप इंडिकेटर में देखोगे कभी ये रेड मिल रहा है, कभी ये ग्रीन हो रहा है। तो सिंपल दोस्तों, जब हम इस इंडिकेटर को डिफॉल्ट सेटिंग में लगाते हैं, यानी जो सेटिंग यहाँ पर दी हुई है उसी सेटिंग में अगर लगाते हैं तो ये देखिए जब ये नीचे गिर रहा होगा बाजार तो ये रेड हो जाएगा, बाजार देखिए इस तरीके से नीचे गिरा, और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ग्रीन दिखेगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन पता है क्या आती है, बीच बीच में ग्रीन होकर के रेड हो जाता है, फिर ग्रीन हो जाता है, फिर रेड हो जाता है, फिर समझ नहीं आता कहाँ ट्रेड ले कहाँ ना ले। आप यहाँ ट्रेड लेते हो, यहाँ एग्जिट करते हो, फिर यहाँ शॉर्ट का मारते हो, फिर यहाँ एग्जिट करते हो, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मेन मोटिव इस वीडियो में यही है कि सुपर ट्रेंड को तो हम आपको समझा ही दे, साथ में जो स्ट्रेटजी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं उसमें ये जो छोटी मोटी नॉइज आती है ना इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको काफी हद तक हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए बुलिश था, तो ये देखिए जब ये ग्रीन हुआ तो मार्केट ऊपर था, जब ये रेड हुआ तो बाजार नीचे गिर रहा था। तो बहुत सिंपल वे में हम एक नज़र में देखकर ये बता सकते हैं कि बाजार फिलहाल बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, ऊपर जा रहा है बाजार या नीचे जा रहा है। तो इतना सिंपल हो गया ना सुपर ट्रेंड से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही आती है कि बीच बीच में नॉइज आती है, कंफ्यूजन आती है, वो साइडवेज होता है, कभी रेड कभी वाइट, कभी ग्रीन कभी रेड, तो वो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो उसका सोल्यूशन हमें देखना है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये इंडिकेटर काम कर कैसे रहा है, ये इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, मैं एक बार आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो जैसे कि देखिए सेटिंग में इनपुट्स दिए गए, इनपुट्स में है लेंथ 10 की, फैक्टर 3 का। अब इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब समझिएगा ताकि आपको इंडिकेटर समझ में आए कि काम कैसे करता है। अब 10 का दोस्तों मतलब क्या है, लेंथ 10, यानी पिछली 10 कैंडल ये कैप्चर कर रहा है, पिछली 10 कैंडल। अगर मैं लेंथ यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो पिछली 20 कैंडल कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कैंडल बन रही है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 10 की लेंथ है, तो यानी पिछले 10 घंटों को कैप्चर कर रहा है। अगर ये 1 डे का टाइम फ्रेम होता तो पिछले 10 दिन को कैप्चर कर रहा होता। अगर ये 1
वीक का टाइम फ्रेम होता तो पिछले 10 वीक को कैप्चर कर रहा होता, ठीक है ना। तो 10 का मतलब है 10 कैंडल्स, टाइम फ्रेम कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 10 कैंडल अभी क्या कर रहा है। तो ये दोस्तों क्या करेगा, पिछले 10 दिन का हाई नोट करेगा, लो नोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए पिछले 10 दिन में कुछ कैंडल्स बनी, ठीक है ना, कुछ भी कैंडल्स बनी, लो बनाया, तो कोई एक लो होगा, कोई एक हाई होगा। मान लेते ये एक लो बनाया इसने 100 रुपीज़ का, ठीक है, प्लस इसने एक हाई बनाया था 110 रुपये, 110 का, ठीक है ना। तो इसने ये देख लिया जी पिछली 10 कैंडल में हाई क्या है और लो क्या है। तो जैसे ही मैंने देखा ये हाई क्या है, लो क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर लूंगा। तो अगर मैं इसको प्लस कर लूंगा तो मेरे पास एक फिगर आएगी, क्या फिगर आएगी, 210, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, यानी मुझे इसकी हाई और लो की एक एवरेज निकालनी है। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 105। अब जो मेरे पास ये 105 का रिजल्ट है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा ATR। कितना ATR, एवरेज ट्रू रेंज। देखिए एवरेज ट्रू रेंज क्या करता है, वो सिर्फ एक एवरेज निकालता है कि स्टॉक कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। जैसे कि मैंने 10 की एवरेज ट्रू रेंज लगाई, तो वो देखेगा जी कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, तो वो एक रेंज देता है जी, एक पर्टिकुलर इतनी रेंज में स्टॉक बिहेव कर रहा है। तो क्या करेगा इसमें, अगर ये अगर आप ये देखिए ऊपर है, बुलिश है, तो ये माइनस कर देगा लेवल को, ATR के लेवल को माइनस कर देगा, और अगर ये नीचे है तो प्लस कर देगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बीच में गैप आ रहा है, वो ATR की वजह से आ रहा है। अब कितना ATR, मान लेते हैं कि ATR यहाँ पर मान लेते हैं कि इस स्टॉक की एक रेंज है 100 रुपीज़, भाई एक दिन में 100 रुपीज़ का मूवमेंट देता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए फैक्टर लगा लिया 3, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर देखिए 300 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 300 या तो प्लस करूँगा या माइनस करूँगा। अगर बुलिश होगा तो माइनस करूँगा, बेरिश होगा तो प्लस करूँगा। इस हिसाब से ये लाइन बनती चली जाती है और कैलकुलेशन होती चली जाती है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर समझ नहीं आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समझाने का मेरा फर्ज था कि इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। अदरवाइज जिस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को समझेंगे वो आपको समझ में आएगी क्लियरली। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हाई लो कैप्चर कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है और ATR को प्लस माइनस कर रहा है। अगर प्लस करेगा तो लाइन ऊपर आ जाएगी, माइनस करेगा तो लाइन नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लायर हम कितना भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4, जितना कम लगाएंगे उतनी लाइन पास में आ जाएगी, जितना दूर लगाएंगे उतनी ये दूर हो जाएगी, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी कैलकुलेशन थी जो हमने समझने की यहाँ पर कोशिश करी। अब यहाँ पर अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी सुपर ट्रेंड लगाया था तो बहुत सारी हमें नॉइज देखने को मिली। तो अगर हम सुपर ट्रेंड जो डिफॉल्ट सेटिंग में है उसके हिसाब से अगर बाय एंड सेल हम करते तो बहुत सारी नॉइज मिलने की वजह से हम बाजार के अंदर अच्छा पैसा नहीं बना पाते, बार बार एंट्री होती है, बार बार एग्जिट होता। तो यहाँ पर हमें कोशिश क्या करनी है कि इसको थोड़ा सा फिल्टर किया जाए और थोड़े बहुत जो नॉइज है उसको फिल्टर करे और मेजर ट्रेंड हम मार्केट का पकड़ सके। तो इसके लिए हमने 3 तरीके के सुपर ट्रेंड यूज करे हैं एक ही चार्ट के ऊपर। पहला दोस्तों सुपर ट्रेंड हम यूज करेंगे, लेंथ रहेगी 10 की, फैक्टर रहेगा यानी मल्टीप्लायर रहेगा 1 का, ठीक है ना। तो ये ATR रहेगा 1 यानी 1 गुना, ठीक है ना, मल्टीप्लायर बाई 1 1 गुना। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं जी, सुपर ट्रेंड हम लेंगे 11 का, जिसमें हम फैक्टर रखेंगे 2 का, ठीक है, थोड़ा और फिल्ट्रेशन होगा। तीसरा हम कह रहे हैं जी हम लेंथ रखेंगे 12 की और मल्टीप्लायर रखेंगे 3 का। तो यहाँ पर क्या हमने 3 सुपर ट्रेंड एक ही चार्ट के ऊपर लगाने हैं और इनको लगा करके देखना है क्या जो छोटी मोटी नॉइज हमें मिल रही थी क्या वो फिल्टर कर पा रहे हैं। देखिए 100% नॉइज फिल्टर नहीं हो सकती, अगर सब कुछ ही फिल्टर हो गया तो रिवॉर्ड भी फिल्टर हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं, तो सब कुछ फिल्टर नहीं हो सकता, थोड़ा अगर हम फिल्ट्रेशन कर ले तो चीज़ें थोड़ी रिलायबल हो जाएगी। तो एक बार चार्ट पे चलते और इसको एक बार लगाते कि किस तरीके से हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद देखेंगे क्या उसका रिजल्ट आएगा। पूरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, स्ट्रेटेजी सिर्फ समझा करके छोड़ूंगा नहीं, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा बन रहा है। तो यहाँ दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग में लगाया हुआ है। सबसे पहले हम 3 सुपर ट्रेंड ले लेते हैं, फिर उसकी सेटिंग्स हम लगा लेंगे। एक सुपर ट्रेंड ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक सुपर ट्रेंड और हम लगाते हैं और एक और लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 सुपर ट्रेंड दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, और तीनों डिफॉल्ट सेटिंग पर लगे हुए हैं। अब इनकी एक एक करके सेटिंग चेंज करते हैं। तो पहला सुपर ट्रेंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, तो हमारी पहली लेंथ थी 10 और फैक्टर यानी मल्टीप्लायर था 1, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक सुपर ट्रेंड हमारा ये लग गया,
फर्स्ट, ठीक है। सेकंड सुपर ट्रेंड की सेटिंग पर आते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसकी लेंथ हमने रखी 11 और फैक्टर रखा है 2। चलिए, एक हो गया। अब आते हैं हम तीसरे सुपर ट्रेंड पे। अब इसकी लेंथ हमने रखी थी 12, फैक्टर रखा है 3। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 3 सुपर ट्रेंड लग गए। जो हमने सेटिंग आपको बताई थी उस सेटिंग के हिसाब से 3 सुपर ट्रेंड लग गए। अब 3 सुपर ट्रेंड में देखिए क्या थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हो पाया है क्या? यहां देखते हैं क्या फिल्टर हो पाया है ये, तो यहां देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए कि 3 ग्रीन लाइन जब आपको दिख जाए तो आप ये समझ जाओ कि जो चार्ट है वो तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है? रेड दिख रहा है। अब ये क्या है? नॉइज है। लेकिन हमने जब 3 सुपर ट्रेंड लगा लिए, यानी तीनों रेड नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ही रेड हुआ है। तो एक रेड हुआ है तो अभी भी हमें पता है कि बुलिश है। उसके बाद देखिए यहाँ रेड हुआ, अभी भी हमें पता है बुलिश है, क्योंकि तीनों नहीं तोड़े हैं मार्केट ने। तो यहाँ भी देखिए रेड हुआ, तीनों नहीं तोड़े। यहाँ भी देखिए रेड हुआ, यहाँ भी रेड हुआ, और यहाँ पर तो 2 सुपर ट्रेंड रेड हो गए थे। तो देखिए अगर हम सिर्फ ऊपर वाला सुपर ट्रेंड लेते तो हमें कितनी सारी नॉइज मिलती। इस मेजर ट्रेंड में देखिए यहां से लेकर यहां तक बाजार ऊपर गया है, यहां से लेकर यहां तक, तो एक मेजर ट्रेंड था ना, पैसा तो बनता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम एक सिंगल सुपर ट्रेंड लगाकर छोड़ देते तो यहाँ पर बहुत सारी नॉइज मिलती, और इस नॉइज के अंदर हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाते और बहुत ओवर ट्रेड करने की कोशिश करते। तो दैट्स वाई रीजन हमने यहाँ पर 3 सुपर ट्रेंड लगा लिए। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है कि जब भी 3 सुपर ट्रेंड ग्रीन मिल जाए, देखिए इस कैंडल के ऊपर 3 सुपर ट्रेंड ग्रीन मिल गए थे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ये देखिए 3 सुपर ट्रेंड यहाँ पर ग्रीन थे, ग्रीन 3 सुपर ट्रेंड। तीनों के तीनों जब आप तीनों के तीनों सुपर ट्रेंड जब ग्रीन हो जाए तो ये आपकी क्या बनती है? एंट्री बनती है, ठीक है। और एग्जिट कहां बनता है? जब 3 सुपर ट्रेंड रेड हो जाए। तो जैसे कि देखिए यहां पर तीनों सुपर ट्रेंड रेड हो गए थे, ये हमारा एग्जिट है, और यही दोस्तों हमारा टारगेट है, और यही दोस्तों स्टॉप लॉस भी है, ठीक है। यानी अगर आपने एंट्री कर ली है 3 सुपर ट्रेंड पर, ठीक है, तो आप कहेंगे जी टारगेट क्या है? टारगेट तभी है जब ये तीनों रेड हो जाएंगे, चाहे वो रेड यहां पर हो जाए, चाहे यहां हो जाए, चाहे यहां पर हो जाए, जहां भी होंगे वहीं पर हमें एग्जिट करना है। अब चाहे उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, या उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो जाए, या बड़ा प्रॉफिट हो जाए। और नुकसान होगा तो कितना होगा? जब आपने एंट्री ही आसपास करी है, तो अगर इसको घूमना होगा तो यहीं कहीं आसपास से घूमेगा। बड़ा नुकसान दोस्तों तभी होगा जब मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, या कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाए, तो वो एक रेयर होता है। अदरवाइज आपको बहुत बड़े लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे। अभी मैं बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। स्ट्रैटेजी में दोस्तों जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमने रखा है 1 आवर। 1 आवर का टाइम फ्रेम रखने का एक मेन रीजन क्या है, मैं आपको जरा समझाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने ऑब्जर्व करा था उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों रखा है। देखिए मैंने इस वजह से रखा है 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये वजह जानने की कोशिश करिएगा। ये देखिए यहां पर देखिए जो सुपर ट्रेंड था वो बुलिश था, यहां देखिए, ठीक है। और जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, 1 आवर की कैंडल सीधा नीचे क्लोज हुई और तीनों सुपर ट्रेंड रेड हो गए थे, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर फर्स्ट आवर में ही क्या मिल गया था? एग्जिट मिल गया था। इस टाइम क्या था? इस टाइम था सेंटर के इलेक्शन का रिजल्ट। 4 जून की बात हो रही है ये। तो 4 जून को मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया था। तो अगर हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है और 1 आवर में ये सिग्नल खराब हो गया, तो हम पहले 1 घंटे में निकल गए अपना लॉस बुक करके। अगर एंटायर डे आप देखेंगे, यहाँ पर एंटायर डे मार्केट गिरा, ठीक है ना, पूरे दिन मार्केट गिरा, तो हम बड़े लॉसेस हो बच गए। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो कोई भी अगर खराब इवेंट आया हुआ है, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है नीचे, या अननेसेसरी ऊपर, मतलब आपके अगेंस्ट में जा रहा है ट्रेड, तो आप वेट करोगे जी पूरे दिन का। तो हम कह रहे जी पूरे दिन का वेट नहीं करेंगे, हमें तो स्टार्टिंग का अगर 1 घंटा भी खराब मिल गया तो हम एग्जिट हो जाएंगे। तो दैट्स वाई रीजन मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, ताकि आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में ही कोई ब्लैक स्वैन इवेंट के अंदर निकल सके, एग्जिट कर सके। तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, रिलायबल तरीके से काम हो रहा है। कई बार आपको 4-5 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप इसको करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में ही लगाया हुआ है,
तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट कई बार बैंक निफ्टी देता है, यानी वॉलेटाइल इंडेक्स है, वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, तो यहाँ पर एक चांसेस रहते हैं कि आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, आपको बीच बीच में बड़े ट्रेंड्स मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बड़े मोमेंटम मिलेंगे। जैसे कि देखिए बाजार ने शॉर्ट दिया यहाँ पर और एग्जिट दिया यहाँ पर, एक बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर पाए मार्केट के अंदर। ये देखिए एंट्री आपको मिली यहाँ पर और एग्जिट मिला यहाँ पर, तीनों अगर रेड हो गए तो एग्जिट, तीनों ग्रीन हो गए हैं तो एंट्री, बस सिंपल सी चीज़, बाकी और कोई चीज़ नहीं देखनी। यहाँ पर देखिए 3 रेड 3 ग्रीन, यहाँ बड़ा प्रॉफिट नहीं बना लेकिन अच्छा मोमेंटम था। ये देखिए एक अच्छा मोमेंटम था, ये देखिए अच्छा मोमेंटम था, ये देखिए। तो बहुत बार आपको बढ़िया मोमेंटम यहाँ मिल रहे हैं देखने को, और इसमें आप डेफिनेटली ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक रिलायबल तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। ट्रेंड दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रेंड है। ये देखिए एंट्री देखिए कहाँ मिली है, तो मैं थोड़ा सा लेवल बताऊंगा। 44,000 के आसपास एंट्री मिली है, थोड़ा सा ऊपर मैंने गिन लिया है, तो 44,000 के आसपास एंट्री मिली है। एग्जिट देखिए कहाँ मिलेगा, 3 रेड कहाँ मिल रहे हैं यहाँ देखिए, तो 47,500 पे एग्जिट मिला। तो कितना बीच में आपको मार्जिन मिला, 3-3.5 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा, 3.5 पॉइंट, 3.5 समझते हैं, 3.5 बैंक निफ्टी में कमाना कितने दिन में, 23 तारीख को मिला और लगभग एक महीना का मोमेंटम था, 3.5 पॉइंट आप मार्केट में कमा पाए। अगर आपने इस बड़े मूव को कैप्चर कर लिया था और पैसा बना लिया था, तो आगे आपके 2 4 5 6 7 स्टॉप लॉस भी लग जाते ना छोटे छोटे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतना बड़ा पैसा आपने एक ही ट्रेड में कमा लिया। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है जब हम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को फॉलो करते हैं और बाजार के अंदर काम करते हैं। चलिए चलते हैं अब अगली स्लाइड पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैक टेस्ट की। भाई हमने चीज़ें तो बहुत सारी गिना दी आपको, और निफ्टी बैंक के ऊपर भी आपको करके दिखा दिया। क्या रियलिटी में काम करता है, क्या रियलिटी में से पैसा बनाया जा सकता है? तो अब इसको एक बार देखते हैं, समझते क्या रियलिटी में काम करता है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रीक पे बैक टेस्ट करा हुआ है, पूरा मैं आपको शो करूंगा, तो कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर बनाई है, सुपर ट्रेंड सेलिंग एंड सुपर ट्रेंड बाइंग। अब इस सुपर ट्रेंड बाइंग और सेलिंग का लॉजिक क्या है? लॉजिक दोस्तों बहुत सिंपल है। जब हम स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे थे, देखिए स्ट्रेटेजी पे, तो एक होती है बाइंग। बाइंग मतलब जब आपको सिग्नल मिला आपने खरीदा, और जब आपको सिग्नल मिला आपने एग्जिट करा। लेकिन कुछ लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, आपने एग्जिट तो करा और वहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड लिया, फिर बाजार नीचे गया तो फिर आपने ऊपर का ट्रेड लिया। तो हमने इसको 2 सेपरेट करा हुआ है, क्योंकि एक साथ कैलकुलेशन होगी नहीं। तो पहले हमने क्या करा हुआ है कि आप सिर्फ स्ट्रेटेजी पे बाइंग करते हैं, यानी जब बाय का सिग्नल मिलेगा आप एंट्री करेंगे, और जब सेल का सिग्नल मिलेगा आप ट्रेड में एग्जिट करेंगे, फिर वापस जब बाइंग का मिलेगा तब एंट्री करेंगे, यानी शॉर्ट नहीं करेंगे। तो एक हमने बाइंग करा है और एक हमने सेलिंग करा है। अब दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप सिंगल बाय कर रहे हैं तो क्या होगा, बाइंग यानी लॉन्ग करके अगर चल रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग करके यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस करी है, जैसे कि व्यू एंट्री कंडीशंस। एंट्री कंडीशन देखिए निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक मैंने लगाया हुआ है। देखिए तीनों सुपर ट्रेंड मैंने लगाए हुए, जब भी इसके ऊपर जाएगा बाय करना है। और यहाँ पर देखिए एग्जिट में देखिए तीनों सुपर ट्रेंड में लगाए, जब भी आएंगे तब एग्जिट करें। और यहाँ पर मैंने सेव एंड रन बैक टेस्ट करा है, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए बैक टेस्ट के रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। निफ्टी 50 में 17% का रिटर्न है, और निफ्टी बैंक में 16% का रिटर्न है, 16-17% का। आप कहेंगे जी बहुत खास रिटर्न तो है नहीं, 1 साल का रिटर्न है। ये देखिए खास रिटर्न कैसे है, जरा मैं बताता हूँ। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं और मान लेते हैं कि आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, फ्यूचर्स का ट्रेड ले रहे हैं, तो फ्यूचर्स के ट्रेड में क्या होगा जरा देखिए। यहाँ पर देखिए अगर हम निफ्टी बैंक को कंसीडर करें तो कितने पॉइंट्स का हमें बेनिफिट मिला है, 7,300 पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी में कमाए, 7,300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कमाए। इसका लॉट साइज कितना है, इसका लॉट साइज है 15 का, तो मल्टीप्लाई बाई 15, मल्टीप्लाई बाई 15। तो जब दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है 1,09,000 रुपये। ये दोस्तों रिजल्ट है, ये प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट। और एक लॉट आपको लेने का कितना पैसा लगता है बैंक निफ्टी में, एक लॉट बाय करने का कितना पैसा लगता है, अप्रोक्स 1 लाख। तो यानी आपका पैसा क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब आप कहेंगे जी रिस्क भी तो है,
अगर फ्यूचर्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है या गैप डाउन खुली, तो उस केस में क्या होगा, हमें 1 लाख कैपिटल एकदम उड़ जाएगी, मतलब 15-20 हज़ार पे उड़ जाएंगे। मतलब 2-3-4% मार्केट नीचे आया तो 15-20 हज़ार चले जाएंगे। ठीक बात है। तो आप मार्जिन में 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए रखो, ताकि अगर मार्केट एकदम नीचे जा रही है किसी रीजन से, तो एटलीस्ट आपके पास एक फंड होना चाहिए जिसको आप कॉम्पनसेट कर सके इस लॉस को, और अपना ट्रेडिंग चलते रहे। तो पहला दोस्तों तरीका है कि फ्यूचर्स में लेकर के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप निफ्टी 50 की बात करें, उसके अंदर भी फैंटास्टिक रिटर्न है। अगर इसको मैं 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी 70-80 हज़ार रुपये पे चले जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास दोस्तों तरीका ये है। दूसरा दोस्तों तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखिए, मैं एक बार दोबारा स्ट्रैटेजी पे जाता हूँ। जैसे कि देखिए, काफ़ी लोग ना ऑप्शंस बाइंग करते हैं। अब कहेंगे जी हम क्या बाइंग करके पैसा बना सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप ऑप्शंस बाइंग करके करें। लेकिन ऑप्शंस बाइंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार बड़े मूव्स नहीं आते। जैसे कि देखेंगे कुछ छोटी मूव्स आएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक छोटा मूव है। छोटा मूव कैसे जी? यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ठीक है, यहाँ पर कितने पे 46,500, और एग्जिट हुआ आपका 45,500, यानी 1000 पॉइंट्स मिले। ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, 1000 मिले ज़रूर, लेकिन 1000 पॉइंट मिले। और टाइम कितना लग गया? टाइम लग गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का प्रीमियम ही 500-600 रुपये होता, वो प्रीमियम ही काफ़ी चले जाता, या मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाके सिग्नल देता। तो ये छोटे मूव्स मार्केट में बहुत है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर एंट्री मिली, ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिया 45,500, और एग्जिट कहाँ मिला? 46,000, माफी चाहूँगा, 45,500, 46,000 पे यहाँ एग्जिट मिला। तो 500 पॉइंट का मूवमेंट था। तो इस 500 पॉइंट के मूवमेंट में क्या ऑप्शंस बैंक से पैसा बनता? बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये एक इशू है, जब आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो वो प्रीमियम डिके का बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर या तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग करके जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आप कमा सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल रहेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में एक प्रॉब्लम और होगी। ऑप्शन सेलिंग में एक प्रॉब्लम क्या होगी? जब मेजर मूवमेंट आएगी तो मेजर मूवमेंट के अंदर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, है ना। जब मेजर मूवमेंट आएगी तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है, जो प्रीमियम होगा वही आपको मिलेगा। तो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों साथ में चलेंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे ट्रेड करने के लिए। और एक और तरीका है इसमें ट्रेड करने का, वो है क्या कि आप क्या कर सकते हैं, आप ETFs ले सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें आप ना तो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं ना फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं। आपने ETFs बाय कर लिए। जब भी आपको सिग्नल मिला बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने ETF ले लिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप इसको बिल्कुल स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं, और इसका नाम होता है बैंक 20 करके। बैंक 20 करेंगे तो एक ETF आ जाएगा, बहुत सारे ETF आ जाएंगे। मैंने एक ETF का नाम लिया है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आप जो चाहे वो ETF ले सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल, जैसे बैंक 20 करके एक ETF है, निफ्टी बैंक का ETF है। जितना निफ्टी बैंक बढ़ता है उतना वो बढ़ेगा। तो वहां पर आप बिल्कुल स्टॉक की तरह ही आप इसको बाय कर सकते हैं, जब आपको चाहे एग्जिट कर सकते हैं। उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला कोई पंगा नहीं होता, आप उसकी तरह भी रिलायबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे जी हम ETF से ट्रेड क्यों करें, जब अगर हम इन्वेस्ट ही कर दे तो 15, 16, 17% तो हमें वैसे ही मिल जाता है, तो हम उसमें क्यों करें। देखिए क्या बेनिफिट होगा, जब आप ट्रेड करोगे ना, तो बाजार अगर पैनिक करेगा, कभी बाजार अननेसेसरी गिरेगा, तो उसमें आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लग गया, आप बाहर हो गए। अब बाजार को गिरने दो जितना गिर रहा है, जब ऊपर जाएगा फिर वापस बाय कर लेंगे। तो उसके अंदर क्या आपका ड्रॉ डाउन्स, जो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रैशिंग के टाइम ड्रॉ डाउन्स होता है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, यह आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल और आएगा, जैसे कि मैंने बैक टेस्ट का आपको रिजल्ट दिखाया बाइंग का, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो कितने यहाँ पर ट्रेड्स मिले, यहाँ देखिए 23 ट्रेड्स मिले, 13 प्रॉफिटेबल थे, 9 लॉसेस में थे। और यहाँ पर देखिए मैक्स गेन, सिंगल ट्रेड में कितना पैसा कमाया, 3,600, और एक सिंगल ट्रेड में जो मैक्स गेन है वो 1,000 है, ठीक है। तो एवरेज गेन भी आपका अच्छा है 900 रुपये, एवरेज लॉस भी 512 है। तो यहाँ पर देखिए लॉस और एवरेज गेन में बहुत अच्छा यहाँ पर आ रहा है। अब काफ़ी लोग कहेंगे जी ये जो 16-17% का रिटर्न दिख रहा है, इसमें क्या ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस से नहीं लगेंगे? तो जी हाँ लगेंगे। अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपने अपना पैसा डबल कर लिया, तो अगर फ्यूचर्स में आपने अपना पैसा डबल कर लिया तो 10-20 हज़ार रुपये अगर आपके चले गए, टैक्सेशन में चले गए,
ब्रोकरेजेस मिलने को फर्क नहीं पड़ता भाई, 1 लाख की जगह 80,000 रुपये कमा लिए, 75,000 कमा लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ETF में काम कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट मतलब आप खरीदोगे, होल्डिंग तो आएगी उसके 1-2 दिन में, तो इसमें आपको ब्रोकरेजेस नहीं लगता और गवर्नमेंट के चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा चार्जेस का, तो ब्रोकरेजेस है ही नहीं। तो यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर है बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट पे ब्रोकरेजेस नहीं लेते, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपकी नहीं जाएगी। तो ये था कुल मिला करके। अब ये हमने बात करी थी ऑप्शंस बाइंग की, अब एक बार ऑप्शन सेलिंग देखते हैं कि जब हमने सेलिंग वाला भी अगर हम लेते, सेल वाले भी ट्रेड लेते तो क्या होता। तो रन एंड बैक टेस्ट करते हैं, पूरे 1 साल का बैक टेस्ट है, रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ। अगर आप सेल वाले भी ट्रेड लेते यानी शॉर्ट वाले भी ट्रेड लेते तो निफ्टी 50 में अच्छा रिटर्न नहीं आया, 3.5% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन निफ्टी बैंक में पॉजिटिव 4% आया। तो अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं यानी 17% निफ्टी बैंक का प्लस 4%, तो टोटल 20-21% हो गया साल का। तो अगर दोनों साइड के आप ट्रेड लेते तो ये रिटर्न आपको मिल सकता था। लेकिन अगर आप एक रिलायबल ट्रेडिंग चाहती तो बाइंग करके आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, क्योंकि मार्केट बुलिश थी तो ऑब्वियसली बाइंग के अंदर मेजर ट्रेंड देखने को मिले। जब बाजार बेरिश होगा किसी टाइम, भगवान ना करे कभी बेरिश हो, तो वो बेरिश होगा तो उस समय आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी शॉर्ट कैसे करेंगे ETF में। ETF में दोस्तों शॉर्ट का ऑप्शन नहीं है, अगर ETF कर रहे हैं तो सिर्फ बाइंग वाला ही आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस 2 तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, शॉर्ट की तरफ सिर्फ बाइंग वाले सिग्नल ले, शॉर्ट वाले ना ले, और इसमें दोनों कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम है, दैट्स वाई रीज़न यहाँ पैसा बनाए। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अब पूरा रिजल्ट आपके सामने आएगा कि मैक्स गेन कितना है, मैक्स लॉस ज़्यादा है, एवरेज गेन ठीक है बेटर है, ये कम है, लेकिन थोड़ा सा मैक्स लॉस भी बीच बीच में ज़्यादा आ रहा है। तो अच्छे रिजल्ट नहीं है बाइंग के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों कंसिडर करेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये था दोस्तों कुल मिला करके दोनों मैंने यहाँ पर बता दी। अब काफ़ी लोगों का दोस्तों यहाँ पर एक सवाल होगा, वो सवाल हम देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सवाल पता है क्या हो सकता है, क्या हम इनको स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्स में एक प्रॉब्लम है कि हम स्टॉक्स को कॉन्टिन्यूसली कंसिडर नहीं करते एक स्टॉक को। हम स्टॉक के साथ पता है क्या करते हैं, कोई एक बड़ा ब्रेकआउट आया, कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, कोई न्यूज़ है, कोई फंडामेंटल रीज़न है, तब जाकर के हम एक स्टॉक को लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम कॉन्टिन्यूसली उसको ट्रैक करना कि एक ही स्टॉक में हम कॉन्टिन्यूसली काम करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। स्टॉक्स बहुत बार चौपी रहते हैं, बिल्कुल साइडवेज रहते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स का एक भार होता है, कॉम्बिनेशंस होता है। तो मैंने देखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा काम करता है और निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, आप ज़्यादा रिलैक्सफुल ट्रेड कर पाएंगे। बाकी मेरा कंक्लूजन ये है कि स्टॉक्स वगैरह में बहुत अच्छा ये वर्क नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी, सुपर ट्रेंड को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके सामने मैंने प्रेजेंट करी है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हमने एक बैक टेस्टिंग करी स्ट्रीक के ऊपर, अगर इस तरीके की बैक टेस्टिंग आप फ्री में करना चाहते हैं जो मैंने करी है तो उसके लिए आप स्ट्रीक का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीक आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, अगर आप ज़ेरोधा का अकाउंट आपके पास है तो बिल्कुल फ्री मिलेगा, साथ में सेंसिबल मिलेगा, साथ में इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्रोकरेजेस फ्री मिलेगी। जैसे मैंने बोला ETF अगर होल्डिंग पे खरीदते हैं तो कोई चार्जेस आपका ब्रोकरेजेस का नहीं लगेगा, गवर्नमेंट के नॉमिनल से चार्जेस होते हैं जो सभी ब्रोकर के पास लगेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको हार्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये रिलैक्सफुल रहेगा। तो स्ट्रीक पर हम बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं, इसकी बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें हमने बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, तो वो आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी इसका ओपनिंग लिंक ज़ेरोधा का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए और कमेंट बॉक्स में दे दिए, आप चाहे तो ओपन करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। बाकी किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले पेपर ट्रेड करके एक बार चेक कर लेना। शुरुआत में थोड़े पैसे लगाना जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, और जब चीज़ें बिल्कुल ठीक लगे, आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि चीज़ें काम कर रही है, तब जाकर के धीरे धीरे पैसे को बढ़ाना चाहिए। और बाजार में उतना ही पैसा लेकर आए कि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आप फाइनेंशियली कोलैप्स नहीं होने चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। बचा हुआ पैसा, बचे हुए पैसे मतलब सेविंग वाला पैसा, और उसका एक पार्ट आपको शेयर बाजार में लगाना चाहिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ताकि आप पहली बात तो सीखेंगे। पहली बात आपको आता नहीं कि बाजार में पैसा कैसे कमाना है, जब सीख जाएंगे फिर आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो थोड़े पैसे लगा करके सीखना है, जब चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे मैनेज करना है।
तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।